हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का टॉपिक है टेंस की पहचान। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टेंस की पहचान यानी कि आप किसी भी सेंटेंस को देखिए और पहचान पाइएगा कि वह किस प्रकार का टेंस होगा। आजकल के बच्चों में देखिएगा कि पहचान किसी भी सेंटेंस को दीजिए और पूछिए कि बाबू बताओ यह किस प्रकार का टेंस है, वह नहीं बता पाता है। जबकि वे बच्चे आराम से किसी भी सेलिब्रिटी को पहचान लेते हैं। उनको सलमान खान का फोटो दिखाइए, अमिताभ बच्चन का फोटो दिखाइए, सचिन तेंदुलकर का फोटो दिखाइए, महेंद्र सिंह धोनी का दिखाइए, आराम से पहचान पाते हैं कुछ ही सेकंड में। उसी तरह से बच्चे अब से यानी कि हिस्ट्री को जानने के बाद से बच्चे 2 या 3 सेकंड के अंदर किसी भी सेंटेंस को देखकर बता पाएंगे कि वह किस प्रकार का टेंस होगा। तो करना क्या है, आप जानते ही होंगे कि वर्ब जो है, वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। ग्रामर में इनका नाम है, V1 को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस फॉर्म, V2 को बोलते हैं पास्ट टेंस फॉर्म, V3 को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और V4 को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। V5 और V1 सेम है, यानी V1 को भी जिस तरह से बोला जाता है प्रेजेंट टेंस फॉर्म, सेम V5 को भी बोला जाता है प्रेजेंट टेंस फॉर्म। होता क्या है कि V1 जो है सो प्लूरल के लिए प्रयोग होता है और V5 जो है वह सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है। लेकिन आपको किसी भी फॉर्म के नाम को जानने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये जानना है। करना क्या है कि जैसे आप V1 और V5 को किसी सेंटेंस में देखिए तो आंख बंद करके बोलिए वह किस प्रकार का टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। यानी जिस सेंटेंस में आप मेन वर्ब V1 या V5 को देखिए तो आप हर हाल में उसे यह समझिए कि वह किस प्रकार का टेंस होगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा। किसी भी सेंटेंस में आप V2 को देख पा रहे हैं, मेन वर्ब में अगर V2 देख पा रहे हैं तो वह टेंस क्या होगा, पास्ट का इंडेफिनिट होगा। और किसी भी सेंटेंस में आप V3 को देखते हैं तो वह परफेक्ट होगा, सिर्फ परफेक्ट बोलिए। V3 को देखने के बाद वाक्य में क्या बोलिए, सिर्फ परफेक्ट बोलिए। तो परफेक्ट यानी किस लिए, परफेक्ट जो है वह प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है और फ्यूचर का भी हो सकता है। तो करना क्या है कि आपको वर्ब के यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनके टेंस को पता करना पड़ेगा। यानी कि देखिए, अगर देखिए प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट पास्ट क्या, देखिए जो वर्ब होते हैं प्रेजेंट कौन कौन होते हैं, पास्ट कौन होते हैं, ये आपको चार्ट याद करना पड़ेगा। आप खुद याद भी होगा, उतना आपको कुछ ज्यादा करने का जरूरत भी नहीं है कि इज, आर, एम, हैज, हैव, डू, डज, ये आपका प्रेजेंट है, ये याद रखिए। वाज, वर, डीड और हैड आपका क्या है, पास्ट है। जहां आप वाज, वर, डीड और हैड को देखिए तुरंत बोलिए पास्ट है ये, और जहां आप इज, आर, एम, हैज, हैव, डू, डज को देख पा रहे हैं वो आपका प्रेजेंट होगा। यानी कि ध्यान दीजिए, अगर परफेक्ट किसे बोलना है आपको, किसी भी सेंटेंस में V3 नजर आ जाए तो आपको परफेक्ट बोलना है। तो परफेक्ट किसका, प्रेजेंट का भी हो सकता है और पास्ट का भी हो सकता है। यानी कि वह V3 के पीछे, याद रखिएगा, वह V3 के पीछे अगर हैज या हैव लगा है तो वह टेंस क्या हो जाएगा आपका, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। क्या होगा वह, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। इसी तरह से अगर आप देख पा रहे हैं कि किसी भी V3 यानी जैसे V3 देखिएगा सेंटेंस में बोलिएगा परफेक्ट है, तो परफेक्ट किसका, तो यानी जस्ट उसके पीछे देखिए, उस V3 के पीछे देखिए। अगर हैड लगा रहेगा तो वह पास्ट का परफेक्ट रहेगा, हैज या हैव लगा रहेगा तो प्रेजेंट का परफेक्ट होगा। इसी तरह से जहां पर आप V4 देखते हैं, V4 यानी वर्ब का ING फॉर्म, तो जैसे आप किसी सेंटेंस में V4 को देखते हैं तो याद रखिएगा कि वह कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कॉन्टिन्यूअस रहेगा। वो तो कॉन्टिन्यूअस किसका रहेगा, प्रेजेंट का भी कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, पास्ट का भी कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। तो इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, प्रेजेंट का चार्ट देखिए और पास्ट का देखिए। अगर V4 यानी ING वाला फॉर्म के पीछे अगर इज, आर, एम लगा रहे यानी ING वर्ब के जस्ट पीछे इज, आर, एम लगा रहेगा तो वह टेंस कहलाएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या कहलाएगा वो, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। इसी तरह से अगर ING वाला सेंटेंस, ING वाला जो वर्ब है उसके पीछे अगर वाज या वर लगा रहेगा तो वह आपका हो जाएगा पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाएगा, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। तो याद रखिए, जैसे ईट है, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, इट्स। आपको पता ही होगा, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। इसी प्रकार से एक और याद रखिएगा आप लोग, याद रखिए जैसे बी का मतलब होता होना, बी का V2 होता वाज, ठीक है। V3 होता है बीन, इसे आपको याद करने की जरूरत है, बीन। V4 बहुत आसान है, ING फॉर्म होता है, और याद रखिएगा इसका V4 होता है इज, V5 होता है इज, इसको याद रखिएगा, V5 होता है इसका इज और V2 होता है वाज, ठीक है। तो देखिए कैसे हम किसी भी सेंटेंस को देखने के बाद तुरंत पहचान पाएंगे कि वह किस प्रकार टेंस होगा। चलिए ट्राई करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं आपको। देखिए बताइए, जैसे आई एट अ ब्रेड, आई एट अ ब्रेड,
इसमें देखिए ना आपको इसमें सब्जेक्ट देखने की जरूरत है ना ऑब्जेक्ट देखने की जरूरत है। आप सिर्फ क्या कीजिए, इसके मेन वर्ब को देखिए। मेन वर्ब कौन सा है? एट आप जानते हैं वो कौन सा है? V2 है। जैसे V2 देखें आप तुरंत बोलिए किस तरह का टेंस होगा? यह होगा आपका पास्ट का इंडेफिनिट। देखिए आप आराम से पहचान पाओगे ये पास्ट का इंडेफिनिट है, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से देखिए आप अगर देख पा रहे हैं कि यू हैव ईटन 2 मैंगोज, तो देखिए इसमें से मेन वर्ब कौन है आपका? तो ईटन। देखिए ईटन जो देख रहे हैं ये ईटन जो है V3 है, V2 है, V4 है, V5 क्या आपको जानना पड़ेगा। ये V3 है कि नहीं? आप याद भी किए होंगे, जानते भी होंगे V3 है। तो V3 को आपको क्या बोलना है? V3 को आप बोलिए परफेक्ट। क्या कौन सा टेंस है ये? परफेक्ट है। तो परफेक्ट किसका परफेक्ट है? तो उसके जस्ट पीछे आइए, हैव दिखाई दे रहा है आपको। हैव यानी कौन सा? प्रेजेंट है, यानी कि यह पूरा सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। क्या कहलाएगा? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। ठीक है, इस तरह देखिए अगर मान लीजिए सी, आप क्या लिख रहे हैं? जैसे देखिए सी इज गोइंग टू रांची। सी इज गोइंग टू रांची, इसमें मेन वर्ब कौन है? आप देख पा रहे हैं गोइंग है। गोइंग यानी आईएनजी फॉर्मूला यानी V4। तो V4 जैसे देखिए क्या बोलिए? कॉन्टिन्यूअस है। तो किसका कॉन्टिन्यूअस है? देखिए जस्ट पीछे क्या लगा हुआ? इज लगा हुआ। इज यानी प्रेजेंट, इज यानी क्या? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट का क्या हो गया? ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। देख पा रहे हैं? आराम से कर लीजिएगा आप। एक और देखिए लास्ट एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, इस तरह से आप हजारों सेंटेंस को देख के आप बता सकते हैं। जैसे देखिए ही हैज बीन गोइंग, यह किस प्रकार का टेंस है बताइए? तो आप देखिए आराम से आप कुछ ही सेकंड में देख के बता सकते हैं। करना क्या आपको? ना सब्जेक्ट देखना ना ऑब्जेक्ट देखना। इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है, लेकिन देखिए ध्यान से इसमें वर्ब कौन सा है? गोइंग। गोइंग जो है सो जैसे आपने गोइंग देखा आपके माइंड में आ गया कि ये V4 है, और V4 को बोलना क्या है आपको? V4 को बोलना है कॉन्टिन्यूअस। बताइए ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पूरा कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो कॉन्टिन्यूअस किसका है? किसी का होगा ना, जैसे प्रेजेंट का होगा, पास्ट का होगा, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, या क्या होगा? यानी कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस किसका पता करने के लिए आप जस्ट पीछे आइए। देखिए पीछे क्या लगा? बीन लगा। बीन आप जान रहे हैं ये क्या है? V3 है, और V3 को क्या बोलना है आपको? परफेक्ट बोलना है। तो ये क्या हो गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देख पा रहे हैं ये आईएनजी था, कॉन्टिन्यूअस था, और जैसे बीन लगा यानी V3 आया था, और V3 को बोलना क्या है? परफेक्ट। यानी कि आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जान गए। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कोई टेंस थोड़ी होता है, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कोई टेंस नहीं होता। आपको पता ही होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो पता करने के लिए फिर आपको पीछे आना है। फिर देखिए क्या लगा हुआ? हैज लगा हुआ। यानी हैज को आप जान पा रहे हैं कि हैज क्या है? ये प्रेजेंट है। देख पा रहे हैं हैज क्या आपका? प्रेजेंट है। अब क्लियर हुआ आपका। देखिए ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया परफेक्ट, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस, यानी पूरा सेंटेंस ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को देखिए और पहचानिए कि किस प्रकार का टेंस होगा। बहुत ही आसान होगा, इस ट्रिक को आप याद कर लीजिएगा। और आपको V1 के स्थान पर प्रेजेंट टेंस फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, V2 के स्थान पर पास्ट टेंस फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ याद करना है V1 V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट, V2 पास्ट इंडेफिनिट, V3 परफेक्ट। किसका परफेक्ट? तो जिसके पहले हैज या हैव लगा होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, हेड लगा होगा तो पास्ट परफेक्ट। V4 को देखिए तो कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलिए, तो कौन सा कॉन्टिन्यूअस? अगर इज RM लगा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वाज वर लगा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और इस तरह से आप ट्राई कीजिए, किसी भी किताब में देखिए, आप किसी भी सेंटेंस को देख के बता पाइएगा कि किस प्रकार टेंस होगा। नमस्कार।